वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा पेश कर दिया। भारत का मकरूह चेहरा भी दुनिया को दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मज़ालिम पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम का केस चलाए। इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब, सैयद अली गिलानी की तदफीन शुहदा कब्रिस्तान में कराने का मुतालबा। मजीद कहा, भारत में 20 करोड़ मुसलमानों से बदतरीन सलूक हो रहा है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया का रवैया मुसावियाना नहीं। 3 लाख अफगान फौजियों के बगैर लड़े भागने से तालिबान इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान की वजह से नहीं। 80,000 जाने कुर्बान की, $150 अरब का नुकसान हुआ। हमें सराहने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तसव्वुर करें हमें कैसा महसूस होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम आलम से सवाल। कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान से बातचीत करे तो इसी में सबकी बेहतरी है। अफगानिस्तान को पस पुश्त डाला गया तो संगीन बहरान का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौलत की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ जामे फ्रेमवर्क बनाने और लूटी दौलत वापस लौटाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में कहा, गैर कानूनी दौलत के लिए मौजूद जिनतों का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने की ज़रूरत है। कोरोना, मुआशी बहरान और माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इंसानियत की बुनियाद पर मुत्तहिद होना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों को रीस्ट्रक्चर करें। मजीद बोले, हमने आवाम की खिदमत के लिए बिलियन ट्री और एहसास प्रोग्राम जैसे इनकलाबी इक़दाम उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान कश्मीर का वकील बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बेल्जियम, रोमानिया, स्वीडन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा से मिले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामालियों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से जंगी जराइम के शवाहिद पर मुश्तमिल दोसियत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कुछ लेने नहीं गया था, मकसद गलत फहमियाँ दूर करना था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। अक़वाम आलम को अफ़गान अवाम की मदद करना होगी। सही हिकमत अमली ना अपनाई तो हालात बिगड़ सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका शर्मिंदगी का बायस बन गया। सदर बाइडन ने मुलाकात में मोदी के काले करतूत सामने रख दिए। गांधी का आदम तशद्दुद का सबक भी याद करवा दिया। उधर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की वाशिंगटन आमद पर सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर भारत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। आज मोदी के खिताब के मौके पर भी भरपूर एहतजाज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीक। FIA ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर तफ्तीश में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाया। तमाम जवाबात जमा करवा चुके FIA ऑफिसर ने गलत बयानी की। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। मीडिया गुफ्तगू में अता तारड़ बोले, सियासी बुनियादों पर बने केसेस में हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। FIA एक भी सबूत पेश नहीं कर पा रही। हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क तरक्की पजीर होने की बजाय जवाल पजीर हो चुका। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त देखकर हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। राना सनाउल्लाह ने तमाम सियासी जमातों को हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने की पेशकश कर दी। मनशियात बरामदगी केस में लीगी रहनुमा के खिलाफ फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। अपोजिशन वालों ने 3 बरस के दौरान अवामी खिदमत के सफ़र में सिर्फ रुकावट डाली। पंजाब को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। तब्दीली का सफ़र अब रुकने वाला नहीं, जायज़ काम हर सूरत होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के तरक्याती मनसूबों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान मसले को दुरुस्त याक़ुत सबाक़ के साथ दुनिया के सामने रखा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, इमरान खान ने दुनिया को बताया कि किस तरह सुपर पावर्स ने अफ़गानिस्तान में खेल खेले।
आज अफगानिस्तान में हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, खुद अमेरिका और दीगर ममालिक हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 2060 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। एक रोज में 44,958 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 27,524 हो गई। स्टेट बैंक के इकदामात भी बेकार। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपये 52 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 60 पैसे का हो गया। मुल्क में महंगाई की नई लहर आने का खदशा। पेट्रोलियम, खाम माल, मशीनरी और दरामदी अशिया खुर्दनोश सबसे ज्यादा मुतासर होंगी। FBI ने लाहौर में डिफेंस के रिहायशी 338 अफराद को गाड़ियां अपने असासों में जाहिर न करने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जवाब जमा करवाने के लिए 29 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। चीन ने हर किस्म की क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन, लेन देन और माइनिंग पर पाबंदी लगाई गई। चीनी रेगुलेटर्स का फैसले का दिफा। मुतअद्दिद डिजिटल कंपनियों का फैसले पर इजहार तशवीश। नेशनल T20 कप का रंगारंग मेला रावलपिंडी में जारी। आज पहले मैच में दोपहर 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा और सदर्न पंजाब की टीम्स आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे सिंध और नॉर्दर्न में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में सिंध और सेंट्रल पंजाब ने कामयाबियां समेटी। और जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख की कामयाबियों का सिलसिला जारी। बायरन म्यूनिख ने फर्क को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। बायरन म्यूनिख की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। महंगी बिजली और धागे की कीमतों में इजाफे ने फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान को परेशान कर दिया। खराब मौसमी हालात के बाद शहर भर की पावर लूम्स हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। मजीद बात करेंगे बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, बताइएगा। आज बिल्कुल बिजली महंगी और साथ ही साथ धागा महंगा होने की वजह से पावर लूम्स मालिकान की जानिब से हफ्ता में 2 दिन पावर लूम्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया और फैसलाबाद में 20,000 से ज़ायद पावर लूम्स मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुकी हैं और जो पावर लूम्स चल रही हैं वो भी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही, जिससे बेरोज़गारी की लहर में इजाफा होने का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। इस वक्त मेरे साथ पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे मौजूद हैं। ये सब पावर लूम इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल और बहुत संगीन हालात हो चुके हैं। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि 24.5 रुपये यूनिट बिजली जो कि बहुत ज़्यादा है, हम इस रेट के मुताबिल ही नहीं हो सकते। हुकूमत जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो 9 सेंट के हिसाब से बिजली दे रही है, हमें 24.25 रुपये यूनिट है, ये बेतहाशा ज़्यादा है। और दूसरा आपकी जान जो है इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा है क्योंकि डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है और आप पाकिस्तान में जो है 50 लाख के करीब बेल्स जो है आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कॉटन की थी 1,30,00,000 बेल से सिर्फ 80,000 बेल्स रह गई है। तो इन अवामिल की वजह से हमारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे, ये टेक्सटाइल की रीढ़ की हड्डी है, वरना इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आज बिल्कुल पावर लूम ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जो लूम्स इस वक्त जो पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रही हैं उनको 2 शिफ्टों में करना पड़ेगा, जिससे बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो जाएगा।